Next example, JEE Main 2014 of function, chapter function. If A belong to R, real number, and equation -3 in bracket x minus greatest integer x bracket close square plus 2 in bracket x minus greatest integer bracket close plus a square is equal to 0, where square bracket x denote the greatest integer less than equal to x has no integral solution, इसका कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है. then value of a lie in the interval. value of a कौन से इंटरवल में होगा? ऑप्शन हमें दिया a b c d, ये चार ऑप्शन दिए. तो यहां पर ये -3 in bracket x minus greatest integer x bracket close square plus 2, यहाँ पर x minus greatest integer x bracket close plus a square is equal to 0. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे. any number is equal to greatest integer plus fractional part of that number. So any number is equal to greatest integer of that number plus this fractional part. तो यहाँ पर हमने इसको ट्रांसफर कर दिए, तो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर लेट दिस वन. यहाँ पर क्या होगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x. ये पुट कर दो आप, तो ये होगा -3, और यहां पे हमने पुट क्या किए? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट x, ये ब्रैकेट स्क्वायर है तो फ्रैक्शनल पार्ट x का स्क्वायर -2 प्लस 2, ये आ गया हमारा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ फ्रैक्शनल x. तो यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे. बाय फार्मूला दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू ये माइनस कैपिटल B प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये कैपिटल B स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा फार्मूला. अब यहां पर आप कंपेयर करोगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो होगा पुट a is equal to -3, b is equal to 2 and c कैपिटल C is equal to a स्क्वायर. तो ये हो गया a स्क्वायर. अब ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर लो, तो फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू ये होगा माइनस b का वैल्यू 2 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट में b का वैल्यू हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4, a इज -3, और a का वैल्यू c का वैल्यू a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a -3, ये आ गया. सो फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करो, -2 प्लस माइनस ये होगा 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस 12a स्क्वायर अपॉन -6. अब यहां से आप कॉमन निकालोगे तो x इज इक्वल टू ये हो गया -2 प्लस माइनस, हमने यहां पर देखो 4 कॉमन निकाल दिया, तो 1 प्लस 3a स्क्वायर ये आ गया अपॉन -6. सो फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू -2, इसे बाहर निकाल दिया, प्लस -2 स्क्वायर रूट के बाहर में, और स्क्वायर रूट में हो जाएगा 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन -6. अब यहां पर ये फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू -2, ये -2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे आएगा 1, -2 बाहर निकालने पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस,
यहाँ से भी 2 कॉमन निकाले हमने, यहाँ से और यहाँ से, तो यह आया स्क्वायर रूट में 1 प्लस 3a², ये हो गया अपॉन -6, माइनस माइनस गेट कैंसल, 2 1 जा और ये 2 3 जा, तो फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 माइनस प्लस ये स्क्वायर रूट में 1 प्लस 3a² अपॉन 3, but the value of fractional x lies between 0 and 1, but fractional value of fractional x lies between 0 and 1, therefore this fractional x is positive, so fractional x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे, इज पॉजिटिव, देयरफॉर फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू हो गया हमारा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3a² अपॉन 3, ये वैल्यू होंगी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट फ्रैक्शनल x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये जो वैल्यू है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3a², ये वैल्यू भी लाइज होंगी 0 और 1 के बीच में, बिकॉज ये फ्रैक्शनल x की वैल्यू है। अब 3 से थ्रू आउट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0 लेस देन ये 1 प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस 3a² और लेस देन 3। अब 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो पूरे इनइक्वलिटी में से, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करने पे -1 लेस देन यहाँ पे -1 प्लस 1 0, ये बचेगा सिर्फ 1 प्लस 3a² और यहाँ पर 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2। अब इसको क्या करेंगे आप, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग, ये पूरे इनइक्वलिटीज को हमने स्क्वायर कर ले, तो स्क्वेयरिंग ऑन, तो स्क्वेयरिंग करने पे -1 का स्क्वायर हो गया +1, ये आ गया 1 प्लस 3a² और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब ये 1 यहां से रिमूव करना है, तो मैंने क्या किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया थ्रू आउट द इक्वेशन, तो 1 माइनस 1 0 आ गया, यहाँ पर 3a² लेस देन 4 माइनस 1, ये 3 हो गया। अब डिवाइड कर दिया थ्रू आउट द इनइक्वलिटी बाय 3, यहाँ पर और यहाँ पर 3 से डिवाइड किया, 0/3 0, ये हो गया a² और ये आ गया 3/3 1, तो यहाँ पर मिलेगा a² माइनस 1 लेस देन 0, इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा a माइनस 1 a प्लस 1 लेस देन 0, तो a की वैल्यू कितना आ गई, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ a -1। अब यहाँ पे 1 और -1, तो a बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, सो a बिलोंग टू व्हाट, रियल नंबर से 1 -1। अब दोनों के बीच में यहाँ पर क्या आएगा, हमारा 0 भी आता है, देयरफॉर दोनों के बीच में 0 भी आ रहा है, देयरफॉर दिस a बिलोंग टू वैल्यू ऑफ a इन द इंटरसेक्शन ऑफ -1 0 यूनियन 0 1। इस इंटरवल के बीच में हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिलेंगी +1 -1, और दोनों के बीच में 0 भी आता है, तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल टू व्हाट, C, ये हो गया सॉल्यूशन।